हेलो स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यूअस करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका 6 क्लासेस हो चुका है, 6 वीडियो लेक्चर हम आपको दे चुके हैं। और अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जितने टॉपिक थे हम लोग 6 लेक्चर में ख़त्म किया है। फ्लो चार्ट के अनुसार आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरमेंट्स। ये 7वां लेक्चर है और इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहला किरचॉफ्स लॉ, दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज और तीसरा पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट्स, ये तीनों टॉपिक अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या। जब हम लोग 10 से ही पढ़ते हैं ओम्स लॉ, एक सेल लेते हैं, एक रेजिस्टेंस लिखते हैं और फिर आई करंट दिखाते हैं, फिर लिखते हैं V = IR। यहाँ पर V के जगह हम लोग E लिखेंगे, E = IR। तो आप देखिए एक छोटा सा सर्किट यहाँ पर है, एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है, आई करंट है। तो E = IR हम लोग लिखे, ये बात तो सभी को समझ में आता है। लेकिन यदि हम लोग E - IR को 0 लिख दें तो इसमें भी कोई फर्क नहीं है। अब चूंकि इसको हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप = 0। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर होता है, E को हम पॉजिटिव लिए, IR को निगेटिव लिए, ये हो कैसे गया। तो ये छोटे से सर्किट में हम लोगों ने E = IR लिखा तो ओम्स लॉ का, और E - IR लिखा तो किरचॉफ्स लॉ का। अब किरचॉफ्स लॉ का लाइन जब हम लोग पकड़ लिए हैं तो इसको ऐसे जगह अप्लाई करेंगे जहाँ पर बहुत सारे सर्किट में सेल्स लगे होते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तब हम लोग इस रूल को कैसे लिखेंगे ये चीज़ सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट निकालना, सेल का EMF निकालना, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ये बहुत सारा वर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसको करने के लिए हम इस नियम को सीखेंगे। जब तक हम लोग E - IR कैसे लिखा जाए, ये तो एक छोटा सा सर्किट है इसलिए आपको बात समझ में आ जा रहा है। लेकिन यदि एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जिसमें बहुत सारे सेल्स लगे हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं और करंट जिधर तिधर पास कर रहा है, तब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट और EMF, अननोन EMF, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। आपको आज हम सिखाएंगे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में इस तरह का इक्वेशन कैसे लिखा जाए। आइए शुरू करते हैं। किरचॉफ्स लॉ मेनली इसका 2 रूल है। आप याद रखिए कि किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए। पहला लॉ का नाम है जंक्शन लॉ और दूसरा लॉ का नाम है लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। जंक्शन लॉ का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप चलते फिरते इस तरह का रूल को आप फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रूल क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कहीं कहीं जंक्शन आपको जरूर मिलेगा। रूल क्या कहता है कि जंक्शन की ओर आने वाले सारे करंट और जंक्शन से दूर जाने वाले सारे करंट को जोड़ दिया जाए तो अलजेब्रिक सम 0 होगा। यहाँ पर भी एक छोटा सा साइन ऑफ कन्वेंशन है, नियम है कि जंक्शन की ओर आने वाले करंट को पॉजिटिव और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को नेगेटिव लिखेंगे। तो यदि अलजेब्रा के मोड में लिखा जाए तो समेशन I = 0 लिखेंगे। मतलब समेशन I मतलब जितना करंट है उनका अलजेब्रिक सम। तो यहाँ पर लिखा हुआ, इस जंक्शन के लिए लिखा हुआ है I1 + I2 + I3 - I4 - I5 = 0।
सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। इसका मतलब आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि बहुत तीन नदियां मिलकर के यदि दो नदी बन जाती है, एक नदी बन जाती है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एट एनी इंस्टेंट इज कांस्टेंट। पानी बढ़ेगा घटेगा नहीं। तीनों नदी का पानी दो नदी में बट गया, तीन नदी का पानी एक नदी में बट गया। तो ये रूल इसीलिए यहाँ पर सही है। तो जंक्शन रूल के लिए आपको कोई ज़्यादा मशक्कत करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपल वे में जंक्शन रूल आप समझ सकते हैं और किसी भी पॉइंट पर लगा भी सकते हैं। दूसरा रूल है लूप रूल और वोल्टेज लॉ। लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। अब लूप लॉ में हम क्या बात कर रहे हैं, सो देखिए, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ में अभी जो ओम्स लॉ में V इक्वल E माइनस IR जो लिखे हैं उसी को लिखना है, सर्किट छोटा हो या बड़ा हो। ये थ्योरी क्या कहता है लूप लॉ कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs ऑफ द सेल, किसी सर्किट में जितने भी सेल लगे हैं उनके EMF का अलजेब्रिक सम, और जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनके वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम, सब का अलजेब्रिक सम किया जाए तो जीरो मिलेगा, जैसे हमने एक छोटे से सर्किट में किया है। अब ये रूल छोटा सर्किट हो या बड़ा सर्किट हो एक ही तरह फॉलो होता है। यहाँ पर आप देखिए, पहले आप लूप रूल को इस रूप में लिखिए, समेशन E मतलब सारे EMF का अलजेब्रिक सम और समेशन IR मतलब सारे वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये जीरो होगा। जैसे यहाँ पर E माइनस IR इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, ऐसे समेशन E प्लस समेशन IR इज इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यदि बहुत सारे सेल्स लगे हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं, तो अलजेब्रिक सम लिखते समय हम लोग किस EMF को पॉजिटिव लिखें, किस EMF को निगेटिव लिखें, किस वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लिखें, किस वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव लिखें, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको कभी समझने का कोशिश नहीं करते। इसीलिए किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमेशा गलत ही हो जाता है। हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में किस EMF को पॉजिटिव लिखा जाए उसका रूल क्या है, और किस EMF को निगेटिव लिखा जाए उसका रूल क्या है, किस वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लिखा जाए उसका रूल क्या है, किस वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव लिखा जाए उसका रूल क्या है। हम बार बार वोल्टेज ड्रॉप बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस से जब करंट पास करता है तो वहाँ पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस को, रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। हम पहले आपको साइन ऑफ कन्वेंशन बता रहे हैं। साइन ऑफ कन्वेंशन का मतलब यही चीज हुआ कि किस समय EMF को पॉजिटिव, किस समय निगेटिव, किस समय वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव, किस समय निगेटिव, ये कैसे लिखा जाए। तो साइन ऑफ कन्वेंशन में ये तीन रूल दिखाया गया है। पहला रूल क्या है कि किसी भी सेलेक्ट एनी पॉइंट ऑन द सर्किट एंड ट्रेवल क्लॉकवाइज एंड और एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द सर्किट। मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपके पास है, आप उस सर्किट में कहीं पर भी उंगली रखिए और वहाँ से मन में बनाइए कि हमको क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में सर्किट हमने लिया है, देखिए इस सर्किट में दो EMF लगा हुआ है E1 और E2, तीन रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, R2, R3, और करंट का डायरेक्शन हमने ऐसे दे दिया है क्लॉकवाइज। अब आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे या क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको बीच बीच में सेल मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। जहाँ सेल मिलेगा वहाँ EMF को पॉजिटिव या निगेटिव कैसे लिखा जाए, जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव निगेटिव कैसे लिखा जाए, यही रूल आपको बताने जा रहे हैं। इस सर्किट पर ध्यान रखिए, ये इसी के थ्रू आपको हम बताएंगे। दूसरा रूल क्या है, पहला रूल आपको समझ में आ गया।
कि सर्किट के किसी पॉइंट से चुनिए किसी पॉइंट को और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। दूसरा रूल क्या है कि घूमते समय चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, घूमते समय यदि किसी सेल को आप पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान देखिए, घूमते समय यदि किसी सेल को पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं तो उस ईएमएफ को नेगेटिव लिखिए। उसका उल्टा देखिए, घूमते समय यदि आप किसी सेल को नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हैं तो उसको आप पॉजिटिव लिखिए। कारण इसका क्या होगा ये बाद में आपको हम समझा देंगे, लेकिन जो नियम है, जो सही इक्वेशन लिखने का जो तरीका है उसको फॉलो करिए। याद हो गया? घूमते समय यदि सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो उसको नेगेटिव लिखिए, और नेगेटिव से पॉजिटिव यदि क्रॉस कर रहे हैं उसको तो पॉजिटिव लिखिए। अब ये बात क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का बात नहीं है, आप किसी भी तरफ से घूम सकते हैं। क्लॉकवाइज में भी आपको इस तरह का फेस करना पड़ सकता है और एंटी क्लॉकवाइज में भी फेस करना पड़ सकता है। तो E1 और E को पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का तरीका आपको मालूम हो गया। फिर से आपको बता रहे हैं, ट्रैवल करते समय यदि किसी सेल को पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव लिखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव लिखिए। अब वोल्टेज ड्रॉप का रूल देखिए। पहला रूल हुआ इक्वेशन लिखने के लिए कैसे शुरू करें। दूसरा रूल हुआ ईएमएफ को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिखें, और तीसरा रूल है वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिखें। तो इसमें क्या कर रहा है, इफ यू ट्रेवल थ्रू रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वोल्टेज ड्रॉप IR इज नेगेटिव। अच्छे से समझ लीजिए, आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यदि किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं आप और उसी डायरेक्शन में करंट है तो आप उस वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लिखिए। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, करंट इधर जा रहा है, मतलब करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो इस वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लिखिए। उसका उल्टा वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन आप उल्टा क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लिखिए। सीधा सीधी याद रखिए, रेजिस्टेंस को क्रॉस करते समय आप जिस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है तो नेगेटिव लिखिए IR को, और जिस डायरेक्शन में आप क्रॉस कर रहे हैं उसका उल्टा करंट का डायरेक्शन पड़ रहा है तो उसको आप पॉजिटिव लिखिए। ये रूल्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखिए लिख करके भी दिखाए हैं, वो चीज़ हम आपको समझा देते हैं। पहला देखिए कि E1 और E2 दो सेल है, 3 रेजिस्टेंस है और I करंट है। हमने यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लिखना है, तो एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया A। हम लोग कैसे घूमेंगे, हम लोग डिसाइड कर लिए कि घूमेंगे क्लॉकवाइज, यानी ABCD होते हुए घूमेंगे ऐसे। करंट का डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम कैसे घूम रहे हैं उससे मतलब है। तो हम लोग मन बना लिए कि क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमते समय आपको 2 सेल मिलेगा और 3 रेजिस्टेंस मिलेगा। तो पहले सेल का हिसाब किताब करते हैं। यहाँ से हम लोग आ गए इधर, यहाँ पर जब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के E1 को नेगेटिव लिया तो -E1 लिखा। देखिए फिर आगे बढ़े, इस सेल को क्रॉस किया नेगेटिव टू पॉजिटिव तो +E2 लिया। अब 2 ही सेल है, 2 सेल का हिसाब हो गया। अब वोल्टेज ड्रॉप का करते हैं। यहाँ से घूमते समय पहला रेजिस्टेंस R3 मिला। आप जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी है, देखिए, तो इस I × R3 को नेगेटिव लिखा। फिर इसको भी उसी तरह से है, जिस डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में है तो -IR1, और उसी तरह से इसका भी है -IR2। सब का जैविक सम कर दिए, 0 कर दिए। स्टूडेंट्स, यदि आप ये इक्वेशन लिखना सीख जाए तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप कोई भी न्यूमेरिकल
ये किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड, करंट निकालने से रिलेटेड, वोल्टेज निकालने से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगले क्लास में, अगले टॉपिक में अभी आपको किरचॉफ्स लॉ का एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे कि किरचॉफ्स लॉ के थ्रू हम लोग किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट कैसे निकालें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक किरचॉफ्स लॉ है, बशर्ते कि आप किरचॉफ्स लॉ को लिखना सीख लीजिए। अभी अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लॉ का कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो किरचॉफ्स लॉ पर बिल्कुल बेस्ड है। दो एग्जाम्पल है, पहला तो बिल्कुल इजी है लेकिन हम लोग इसको किरचॉफ्स लॉ के बेस पर ही करेंगे। फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। एक सिंपल सर्किट है, दो सेल लगा हुआ है लेकिन सिंपल सर्किट है और इसमें बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सर्किट में करंट निकालना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किरचॉफ्स लॉ को कैसे लिखा जाए। तो हम लोग यहाँ पर लूप रूल पहले लिखेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम ये एंटी क्लॉकवाइज। आपको हमने पहले बताया था कि सर्किट में कोई भी एक पॉइंट चूज करिए और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमिए। तो हम लोग यहाँ ये चुने हैं और फिर हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं पर भी घूमेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमने का बात किए, ऐसे समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ आई आर, यानी ईएमएफ का अलजेब्रिक सम और पोटेंशियल ड्रॉप का, वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो नियम आपको तो बता ही दिए हैं कि कैसे किस किस तरह से हम लोग ईएमएफ का साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज ड्रॉप का साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये से शुरू करेंगे, इस तरह से घूमेंगे। पहले ईएमएफ का सम, दो सेल है उसका ईएमएफ को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखेंगे। पहला नियम आपको बताया कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं सेल को तो नेगेटिव लिखेंगे और नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर से आप चलेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रॉस किए तो -4 लिखे और इसको क्रॉस करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको +12 लिखे। फिर वोल्टेज ड्रॉप का जो अलजेब्रिक सम है उसके लिए बताया कि जिस रेजिस्टेंस से आप क्रॉस कर रहे हैं करंट का डायरेक्शन भी यदि वही है तो नेगेटिव लिखिए और करंट का डायरेक्शन उल्टा है तो पॉजिटिव लिखिए। सो हम लोग यहाँ पर जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट का भी डायरेक्शन वही है तो इसको नेगेटिव लिखेंगे हम लोग, इसको भी नेगेटिव। 3i, मान लिया कि करंट आई है तो 3i -3i -4i -7i -2i = 0 किए और इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो ये 0.5 एम्पियर आया, यानी करंट का वैल्यू निकल गया। हम लोग इस प्रॉब्लम को सिंपल ओम्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अभी हम लोग इस पर किरचॉफ्स लॉ लगाए। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो VB माइनस VD निकालना है। तो हम लोग रखिए VBD = VB माइनस VD। याद रखिए एक चीज़ बता रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते समय जो लास्ट में आप लिखेंगे, जैसे हम लोग VD लिखे तो D पॉइंट से शुरू करिए ऐसे और इधर आइए और वही साइन ऑफ कन्वेंशन को यूज़ करिए। तो हम लोग जब यहाँ से इधर चले तो करंट का ऑपोजिट मिल रहा है तो 7i+ लिखेंगे, ये फिर हमारा 4 वोल्ट प्लस लिखेंगे और 4i भी प्लस लिखेंगे, सब लिखेंगे तो सारे ये 9.5 वोल्ट आया। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड E1 एंड E2 इन दी सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। यहाँ पर हमारा सर्किट डायग्राम बना हुआ है, 3 सेल लगा हुआ है।
E1 और E2 अननोन है और 20 वोल्ट एक सेल का दिया हुआ है और करंट का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है I1 करंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 एम्पियर, I2 दिया है 2 एम्पियर, यहाँ का करंट नहीं दिया है। तो हम लोग जंक्शन लॉ ए पॉइंट पर लगा करके इसको जब निकालते हैं I3 को, ये भी 1 एम्पियर निकलता है। कैसे निकलेगा? तो 1 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर प्लस I एम्पियर इज इक्वल टू 0, सो I3 इज इक्वल टू 1। ये जंक्शन लॉ से हम लोग निकाल लिए। इसमें क्या कह रहा है कि E1 और E2 का वैल्यू निकालना है और A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या करेंगे देखिए, हम लोग दो लूप बनाए, एक लूप बनाए ABCD, इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमने का बात किए स्टार्टिंग फ्रॉम ए से, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको फॉलो करेंगे। पहले समेशन ऑफ ई लिखेंगे इस लूप में, तो दो ईएमएफ है, एक E1 और एक 20 वोल्ट। तो जब लोग यहाँ से इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रॉस किए तो इसको नेगेटिव लिखे, इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस किए इसको पॉजिटिव लिखे, सो माइनस E1 प्लस 20। और करंट तो हम निकाल ही चुके हैं 1 एम्पियर। सो हम लोग यहाँ से जब इधर जाएंगे करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, इसलिए सब प्लस लिखेंगे। हम लोग यहाँ से यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 4 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर यहाँ पर आएंगे तो 6, अब करंट के डायरेक्शन में होंगे तो 6 इंटू माइनस 1, माइनस 6 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1। तो ऐसा कर करके हम लोग E1 का वैल्यू निकालिए 18 वोल्ट। ये E1 का वैल्यू है 18 वोल्ट। अब आगे देखिए कि एक तो निकल गया, अब दूसरा लूप में आइए, A B C डैश D डैश, A B C डैश D डैश ये, और यहाँ पर भी ऐसे ही शुरू करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही शुरू करेंगे ऐसे। यहाँ पर दिया हुआ है इसका, ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा ऐसे हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वही फॉर्मूला, वही थ्योरम फिर लगाएंगे हम लोग, समेशन ई प्लस समेशन आई आर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा माइनस E2, ए से चलना शुरू किए पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो माइनस E2, फिर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस E1, फिर ये करंट का जोड़िए, तो करंट यहाँ पर 2 एम्पियर है, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे, माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर ये 2 इंटू 2, माइनस में नहीं क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर ये यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब नेगेटिव लिख गए। हमें स्कूल मिला करके मिला E2 इज इक्वल टू, E1 तो हम लोग 18 वोल्ट निकाल चुके थे, E1 हम लोग का मिला फिर से 7 वोल्ट, यानी E1 और E2 निकल गया। अब VB माइनस VA करना है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A यानी VB माइनस VA होगा। तो इसमें हम लोग VB माइनस VA वही काम करेंगे जो ऊपर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए किए थे। तो यहाँ पर VB माइनस VA है, यानी कि VB माइनस VA यानी कि A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, जो माइनस लिखेंगे ना, जैसे VB माइनस VA, A से शुरू करेंगे। इसमें था VB माइनस VD, तो D से शुरू किए थे, तो ये से जब शुरू करेंगे तो यहाँ पर VB माइनस VA A से शुरू किए, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव लिखे हम लोग, ये यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, करंट के उल्टे डायरेक्शन में लिखे पॉजिटिव 4 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, और ये सेल को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव लिखे हम लोग। इस तरह से ये हमारा 18 वोल्ट नेगेटिव लिखे और कट कुट करके माइनस 13 वोल्ट आया। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके
और किसी भी तरह का प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को जब आप देखें तो शुरू से देखें, क्योंकि शुरू से देखने पर आपको सारा बात समझ में आता है। और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका आपको नोट्स भी मिलेगा। थैंक यू।